नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास। तो बात करते हैं अनुपात और समानुपात। तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि मान लो A तथा B का अनुपात। अब मान लो जैसे प्रश्न दिया A अनुपात B का अनुपात 4:5 दिया है और B अनुपात C का अनुपात 6:8 दिया है। तो इसमें अपने को ABC का मान निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका अपने को मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है, इसको अपन दो तरीके से करेंगे। तो आपको कौन सा अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले अब इधर से अपन लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी का क्या मान है। सबसे पहले ए अनुपात बी, बी अनुपात सी क्या दिया है, 4:5 और 6:8। ठीक है, ये 2 का दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन क्या करते थे, उल्टा n। 8 पंजे 40, फिर 8 चौक 32 और 6 चौक 24, ये अपना अनुपात। अब अपन क्या करेंगे इसको, 8 त्या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये अपना अनुपात आ गया। ठीक है, अब अपन इसको इस तरीके से करेंगे, ये है और ये 8 है। अब ये खाली जगह है 5, ये खाली जगह है तो 6। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, फिर क्या करेंगे, 8 त्या 24, ये अनुपात कितना है, 4:5, 6:8। तो अपन ने क्या करा, 8 चौक 32, सबसे पहले 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 6 चौक 24, इसमें क्या है अपना, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, ये इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये और ये इस तरह। 8 8, ये 8 पंजे 40, फिर 6 पंजे 30, ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और ये 6 चौक 24, ये 6 चौक 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कितने से भाग देंगे, 4। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि सबसे पहले अपन 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। बस ये इसमें 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये कितने का, 5 से जाएगा या 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। उसी तरीके से अब ये भी क्या है, 24, 30, 40। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो है इसको अपन इस तरीके से भाग दे सकते हैं। कितना दिया है, 24, 30 और 40, 24, 30, 40। तो क्या करेंगे, 24 ये कितना है, 24, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। बस ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये हुआ ए बी सी 3 का मान निकालना, मतलब ए बी और बी सी। अब इसमें 4 का भी पूछा जाएगा। अब 4 का पूछा जाएगा तो इसमें अपन कैसे हल करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लो ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 6:8, सी अनुपात डी 2:3। अब ये दिया है एबीसी का अलग अलग मान। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 6:8, सी अनुपात डी बराबर 2:3। अब ये जो दिया है इसको अपन कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को या तो इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं या फिर जो संख्या खाली है, सबसे पहले इस तरीके से अपन गुणा करते हैं तो सही आता है या गलत। क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या दिया, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो 2 छंग 12 और 12 चौक 48,
ये गया 48। इसके बाद इसका गुणा इसमें करा, इसका इसमें करा, तो 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, ये 80 हो गया। फिर इसका इसके साथ में करेंगे, 8 या 24 और 24 पंजे 120, 120। ठीक है, ये इस तरीके से अपना अनुपात आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या को 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कट गया। 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12। अब क्या करेंगे, 8 से काटेगा, 8 से नहीं काट, 6 से, 6 पंजे 30, 6 से भी नहीं कटेगा। एक बार और 2 से काटते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 त्या 6। ठीक है, अब क्या है, अब क्या, जैसे 3 है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 धाम 30, ये हो गया। पर ये क्या है, 20 आ गया, तो ये संख्या नहीं कटेगी। 5 से काटे, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 तेरी 15, लेकिन ये आ गया 2, तो ये भी नहीं कटेगी। 2 से तो कटेगी ही नहीं, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, 12 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 30, ये अपना आंसर है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जैसे ये अनुपात है, ये ए बी सी 3 का पूछा जाएगा, तो ए बी बी सी ए बी सी डी का भी मान पूछा जाएगा, वो अपन ने निकाला। अब इसमें क्या, ए बी सी डी और सी डी, तो इसमें ए बी सी डी का मान अलग अलग निकाला। ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस तरीके के जो प्रश्न है, अब मान लो ये तो क्या है, इस तरीके के अनुपात में पूछा जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, मान लो सबसे पहले ए का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है। ठीक है, अब मान लो दोनों ये अनुपात में है। अब क्या करा, दोनों ने मिलके एक काम चालू करा, ये एक मकान बनाया। ठीक है, ये एक इन्होंने क्या करा, मकान बनाया। अब इस मकान को बनाने में इन्होंने ठेके पे कितने पे लिया, ये जो ठेके पे लिया उन्होंने कितने पे, 4900 में लिया। ठीक है, मतलब 4900 रुपये में ठेके पे लिया ये मकान बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या लिया, ये जो मकान है, ये जो मकान है, ठीक है, इन्होंने इस मकान को बनाने के लिए कितने रुपये मांगे, 4900। अब क्या करेंगे, ये जो है दोनों ने मिलके, अब ए का मान और बी का मान दोनों का अलग अलग पूछा जाएगा कि ए को कितने मिले, मतलब दोनों ने 4900 रुपये में मकान ठेके पे लिया। अब एक ने 4 अनुपात और एक का 5 अनुपात, तो दोनों को अलग अलग राशि, अब दोनों ने काम करा, दोनों अलग अलग पैसे डिवाइड करेंगे, तो 4 ए को कितने मिलेंगे और 5 को कितने मिलेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात कितना है, ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, अब इसको टोटल कितना हो गया, 4900, इसमें 9 का भाग दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4500 का। ठीक है, ये कितने का, 4500 का इन्होंने मकान लिया काम करने के लिए। ठीक है, कितने पे लिया, 4500 में। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है, 9 का भाग इसमें दे देंगे, 9 में पंजे 45, ये 2 जीरो। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या आ गया अपने, ये जो 9 है ये अनुपात में दिया है, ये अनुपात में दिया है, तो कितने में रखा था, 4500 में रखा था एक मकान बनाने में। दोनों का अनुपात, दोनों ने मिलके काम करा, दोनों को जोड़ दिया, 9 में पंजे 45, 5 बार गया। अब क्या करेंगे, ये जो 5 का गुणा है, ये जो 500 का है, 500 का गुणा यहाँ पे करेंगे और 500 का गुणा यहाँ पे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20 की ये 2000 और ये 55 25, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 4500। ठीक है, कैसे करा अपन ने, ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया, 4 अनुपात 5, ये दोनों ने अनुपात के हिसाब से काम करा, लेकिन टोटल एक काम ठेके पे कितने पे रखा, 4500 रुपये में रखा। अब क्या करा इन्होंने, काम पूरा हो गया, अब दोनों हिसाब करने गए, तो टोटल काम कितना, 4500 का था। ठीक है, फिर इन दोनों ने अब अपना हिस्सा मांगा,
तो इसने क्या करा, दोनों अनुपात को प्लस कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 का इस 4500 में भाग दिया, कितना आ गया, 500 रुपए। 500 का 4 में गुणा करा और इसने 5 में गुणा करा, तो एक को मिले 2000, एक को कितने मिले, एक को 2000 और ये बी को कितने मिले, 2500। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग हिस्सा आ गया, ये ए का मान आ गया और ये बी का मान आ गया। ये इस तरीके से इसमें अलग अलग पूछा जाएगा, कभी ए का दे दिया, कभी बी का, सी का, सभी का अलग अलग पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो अनुपात है, सबसे पहले हमको क्या अनुपात सोल्व करते आना चाहिए। अगर अनुपात सोल्व हो गया तो अपन बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात क्या है, 6 है, 4 है, 6 है और 3 है, ये अनुपात में दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये 4500 में लिया इन्होंने। ठीक है, ये मान लो पुल बनाया इन्होंने, ये क्या बनाया, पुल बनाया। अब पुल बनाने के लिए उन्होंने कितने, 6500 रुपये लिए। ठीक है, मतलब एक जो पुल था उसकी क्या पुताई करना थी, तो उन्होंने क्या 6500 में काम रखा। ठीक है, तो ये कौन कौन थे, ए बी सी, तीनों अलग अलग थे। इन्होंने अनुपात में कितना काम करा, 4 6 3, ये अनुपात में। अब इन तीनों का हिस्सा 6.5 में बटेगा, तो क्या करेंगे, ये जो 6500 है, 6500, 6 और 4 कितने, 10, 10 और 3 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। अब ए का मान कितना आ जाएगा, 500 का गुणा कर देंगे। बी का मान कितना आ जाएगा, 500 का गुणा कर देंगे। 3 का कितना आ जाएगा, 500 का गुणा करें तो 5 चौक 20, ये 2000 आ जाएंगे। 6 पंजे 30, ये 3000 आ जाएंगे। 5000 ये हो गया, 5 तेरी 15, ये 1500 हो जाएंगे। ये इस तरीके से, तो इसमें क्या है, इन तीनों का अलग अलग भाग निकल आया, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ये जो दिया जाएगा ए का, बी का, सी का, इन सब का अलग अलग मान अपने को निकालना है। ठीक है, अब जैसे ये संख्या है, ये कितनी, 500 आई थी, अपन ने इससे भाग दिया था। अब कोई संख्या ऐसी भी आ सकती है जो बड़ी बड़ी संख्या रहती, तो अपन को क्या उसमें कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अब अपन क्या करेंगे इस संख्या का, अब ए का मान है, बी का मान है, सी का 6 है, 8 है, 2 है, ये क्या है, ये अनुपात में दिया, ये क्या अनुपात में दिया है, इन तीनों का अनुपात अलग अलग दिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसमें अपन अब इसमें कुछ दिया नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट दे दिया कि जैसे इनकी सैलरी है, तीनों की टोटल सैलरी कितनी है, ये इन तीनों की सैलरी है। ठीक है, टोटल कितनी दे गई सैलरी इनको, 27,000 मान लो दे दी, ये 27,000, ये इनको सैलरी दे गए। अब 27,000 सैलरी को ये तीनों लोग अलग अलग बांटेंगे, तो इनका हिस्सा कितने का आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसका जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 8 8 16, ये 16 आ गया। अब 16, तो अपन क्या करेंगे, सैलरी टोटल कितनी थी, 32,000 थी। ठीक है, टोटल कितनी थी, 32,000। अब इन तीनों को अलग अलग जोड़ा, 6 और 2 8 और ये 8, तो इन 16 दूनी 32 कितनी बार भाग गया, 16 दूनी 32, 2 बार गया, 3 जीरो के 3 जीरो, 1 2 3, तो ये आ गया 2000। तो 2000 का गुणा 6 में करेंगे, 2000 का गुणा 8 में करेंगे, इधर भी 2000 का गुणा 2 में करेंगे, तो क्या है, 6 दूनी 12, ये हो गया 12,000 और ये 8 दूनी 16,000 और ये 2 दूनी 4,000, ये तीनों का अलग अलग हिस्सा आ गया। ए की सैलरी कितनी, 12,000, बी की कितनी, 16,000 और ये कितना है, सी की 4,000, ये तीनों की अलग अलग सैलरी, मतलब 32,000 थी टोटल, टोटल 32 में से इन तीनों का हिस्सा अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से ये अनुपात से संबंधित प्रश्न है। अब ये तो अनुपात से जो राशि है, ठीक है, अलग अलग लोगों में बांटी गई है। अब क्या करेंगे, जैसे कोई बड़ी संख्या रहेगी, अब ये अब एक तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी
बराबर 4:5। ये अनुपात दिया। अब इसमें प्रश्न एक और कैसे आता है, ठीक है, ये a/2 प्लस a/2 प्लस b/6, ये कोष्टक में दिया, ये प्लस का मान। अब ये क्या दे दिया जाए, a/6 माइनस का मान b/3। अब ये समीकरण मान लो 1 हो गया और ये समीकरण 2। अब ए और बी का अनुपात कितना दिया, 4:5। तो ए का अनुपात क्या है, ये कितना दिया है, ए दिया a/2 प्लस b/6 है। अब अपने को कुछ नहीं करना, ये जो ए का मान है, ए के मान में अपन क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बी के मान में 5 रखेंगे, ए के मान में 4 रखेंगे, बी के मान में 5 रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 तेरी 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 और इन दोनों को माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे, आ जाएंगे 9 और ये 1 में से 1, ठीक है। ये अनुपात में, तो अब अपन ये सिर्फ इतना ही है, ये अनुपात में अपना आंसर आ गया। तो अनुपात में कैसे लिखे, 38:9, ये अपना आंसर आ गया, ये इस तरीके का। तो ये तो अपन ने क्या शॉर्टकट, अपन ने सिर्फ समझने के हिसाब से इसको करा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या बड़ी बड़ी आती है और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा पूछा जाता है। तो अपन क्या करें, अभी तो ये अपन ने क्या समझने के हिसाब से सिर्फ समीकरण को लिखा और इसमें कैसे पुट करते हैं और इसको कैसे हल करते हैं वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब अपन इसका आगे का जो क्वेश्चन दिए जाएंगे बुक से, मतलब जो अगले एग्जामों में जो आए हुए, वो अपन इस तरीके से करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो पूरा प्रश्न रहेगा ना, इस तरीके से अपन इसको पूरा हल करने के बाद ही पता चलेगा कि इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। अभी अपन ने क्या सिर्फ समझाने उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब एक और ऐसा प्रश्न आता, मान लो जैसे ये a/b/c, a/b/c 6, 8, ये 6, ये दे दिया। अब इसमें सॉरी, ये बी सी, सी और डी, अब क्या दिया जाएगा, 4, 5, 6, 8, ये इस तरीके से। तो इसका मान अपन क्या करें, एबीसीडी का मान पूछा है, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, ए बी सी और डी का मान। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 दूनी 12, 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो गया इसका मान, अनुपात 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 मान हो गया। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 मान हो गया। अब 5 अंक 30, ये 30 और 8, 8 या 24, ये 240 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 त्या 48, सॉरी 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ये 12 दूनी 24, लेकिन ये क्या 80 आ गई, ये संख्या इससे नहीं कटेगी। अब क्या करेंगे, 2 से तो हर कोई संख्या कट ही जाती है, बस विषम संख्या नहीं आना चाहिए। 2 से संख्या कटेगी तो क्या क्या आना चाहिए, 2, 4, 6 और 8, ये संख्या आ गई, इसका मतलब ये समझ लेना कि लास्ट में ये अंक दिख गया तो 2 से संख्या आसानी से कट जाएगी। तो 2 भी है, 8 भी है, सब है, तो ये 2 से कट जाएगी, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 त्या 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, बस ये विषम आ गई, बस ये अपना आंसर आ गया, 12:15:20:60, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करें, जैसे अनुपात से संबंधित, ये तो अपन ने सिर्फ आज अनुपात ही निकाला, लेकिन अब इसमें क्या है, एक कोई कंपनी दे दी जाएगी कि इसमें महिला इतने गए और पुरुष इतने गए, इस अनुपात से इन्होंने काम करा, तो इनकी टोटल सैलरी कितना है और इनको ए का भाग कितना है, बी का भाग कितना मिला, वो सब अनुपात में दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, एक ये खेत बना जाएगा कि ये जो रास्ता है,
ये जो रास्ता इसका अनुपात क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, आज तो अपन ने क्या करा, जो अनुपात बेसिक है, ए का अनुपात बी का अनुपात सी का, वो अपन ने निकालना सीखा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन जैसे रहेंगे, उसको अपन कैसे हल करेंगे, वो अपन कल क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी की क्लास कल। ओके, धन्यवाद।